और चलते हैं हरियाणा के रोहतक, जहां पर हरियाणा सीएम नायाब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। आपके बीच में आकर लग रहा है मानो मेरा अपना सपना भी पूरा हो रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। और मुझे साथियों, हम अंत्योदय का संकल्प लेकर के चले थे और आज उसी अंत्योदय की तरफ एक और कदम हमने मजबूत बढ़ा दिया है। मुझे पिछले 20-25 दिनों में जिन कार्यों को करने का सौभाग्य मिला है वो मेरे लिए एक अद्भुत पल है। हमने जो सबसे पहले योजना शुरू की है, मैंने पिछले दिनों अभी सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के अंदर लगभग 6,795 और उसके साथ साथ 20,000 लोग ऐसे थे कि जिनके पास ना तो कागज ना उनके पास कब्जा था और पूर्व की सरकारों ने उनको सजावाग दिखा दिया कि आपका यहां प्लाट है। वो चक्कर काट रहे थे, चक्कर काट करके थक करके घर में बैठ गए थे। परंतु हमने निर्णय किया एक भी व्यक्ति जिसका 100 गज का प्लाट है वो उसको कागज भी मिलेंगे, उसको कब्जा भी मिलेगा। और हमने पिछले दिनों वो कब्जा भी दिया है और वो 100 गज का प्लाट दिया है, उसके कागज भी दिए हैं। ये हमने सोनीपत के अंदर जो लोग लंबे समय से घूम रहे थे उन लोगों को हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में, जैसे आज भी हम अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, उस दिन भी हरियाणा के अलग अलग जिलों से जुड़े हुए थे। हमारी सरकार का यह ध्येय है कि गरीब व्यक्ति के जीवन को सरल करना, उसको मजबूत करना, वह भी अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। ये ध्येय अगर किसी सरकार का है, ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार का है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैंने उस दिन एक और घोषणा की थी, सोनीपत से ही की थी। मैंने कहा था कि जिन गांव के अंदर अगर जमीन नहीं है और वो प्लाट लेना चाहते हैं, ऐसे हमारे लोग हैं जिनको 100 गज के प्लाट की आवश्यकता है, तो हमने तुरंत इसकी रचना योजना बनाई और उस दिन हमने जो शेष लोग बचे थे उन सब लोगों के लिए ये बात कही थी कि उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि वो अपना प्लाट ले सके। उसके लिए हमने डेट भी तय कर दी है। एक किसी प्रकार का कार्यक्रम उसका आयोजन करके उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता न रहे कि उसे अपने प्लाट के ऊपर मकान बना सके। और उसको लेकर के हमने ये भी कहा है अधिकारियों को कि अगर कोई कुछ लोग और छूट गए हैं या कुछ और लोग जो नए उसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, हमने उसके लिए भी कहा है कि आप पोर्टल बना दें। अगर कोई बेनिफिशियरी है, कोई लाभ लेना चाहता है तो उसके अंदर अप्लाई करेगा, हमारी सरकार उस तक लाभ पहुंचाने का काम वो निरंतर जारी रखेगी। मुझे यह भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने जो दूसरी योजना शुरू की
मैंने दूसरी योजना अंबाला से शुरू की, करनाल से दूसरी योजना शुरू की, और करनाल के अंदर हमने निर्णय किया, हमारी सरकार ने एक हैप्पी कार्ड दिया, हरियाणा परिवहन अंत्योदय परिवहन परिवार योजना, हैप्पी कार्ड हमने दिया। और उसका ध्येय यह था कि जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उसने बाजार में भी जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में भी जाना है, उसने कहीं अपने रिश्तेदारी में शादी में भी जाना है, उसने कहीं दवाई लेने के लिए भी जाना है, उस हैप्पी कार्ड के माध्यम से हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हमने ये कार्ड दिया। और ऐसे ये परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार थे, जिनको हमने 84 लाख लोगों को ये कार्ड देने का काम किया।